2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने समीकरण और अपने जो पार्टियों की कमजोरियां हैं उसको टटोलना शुरू कर दिया है। लंबे समय से सत्ता से बाहर, हालांकि 2017 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 22 में 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। सबसे बड़ा कारण जो है वो गुटबाजी कांग्रेस का रहा और लोग एक बड़े बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आए। अलग थलग खुलकर बयानबाजी के चलते कांग्रेस जो है अपनी सियासी जो ज़मीन जो उसकी कमज़ोर हो चुकी है उसको मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार अब जैसे है भाजपा और आम आदमी पार्टी अपने बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग कर रही है, अब कांग्रेस ने भी इसकी तैयारी पूरे जोरों के साथ शुरू कर दी है। कांग्रेस अब ये बात समझ चुकी है कि अब उनका जो सियासी ज़मीन है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा जो कारण है जो बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी, नाराज़गी, तल्खियां और अलग थलग बयानबाजी, जिसका खामियाजा उनको कितने ही पंजाब में उपचुनाव हुए हैं सभी में जो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वो सीट नहीं हासिल कर पाए। हालांकि एक सीट जो है हासिल करने में वो कामयाब तो रहे, लेकिन कांग्रेस की जो सियासी ज़मीन है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को इस स्ट्रांग किया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जब कांग्रेस का जिक्र होता है तो आता है कि बेशक बूथ लेवल पे पार्टी को स्ट्रांग किया जा रहा है, सभी अलग अलग जो नेता है वो अपने तरीके के साथ लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। चाहे चरणजीत चन्नी का जिक्र किया जाए, भारत भूषण आशु हालांकि हार के बाद वो लगातार अभी सियासत से बिल्कुल साइड हो रखे हैं, या फिर बात की जाए प्रगट सिंह की, प्रताप सिंह बाजवा की बात की जाए, या फिर राजा वड़िंग की बात की जाए, ये सभी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये अलग थलग अपने अपने जो है स्तर के ऊपर लगातार प्रचार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ सियासी ज़मीन तैयार करने में विपक्ष का जो सबसे अहम रोल होता है, और विपक्ष बेशक अलग थलग है, लेकिन अब सियासी ज़मीन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बूथ लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स और जो टीम बनाने, जो संगठन को कैसे मजबूत करना, इसमें कांग्रेस जुट चुकी है। हार का एक बड़ा कारण हरियाणा में संगठन मजबूत नहीं था, ये सबसे बड़ा कारण रहा, जो अभी भी मौजूदा विधायक लगातार बोलते नजर आते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पंजाब में ये गलती नहीं करना चाहती है, जिसके चलते वो लगातार अब अपने बूथ लेवल पे सब चीज़ों को जहां वो स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, वहीं अब कोऑर्डिनेटर्स लगाए जा रहे हैं, लगातार जो है नियुक्तियां की जा रही हैं, क्योंकि बूथ लेवल से ही पता चलता है कि किस तरीके के साथ पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लोगों के बीच में जो पार्टी की जो नीतियां लेकर जाते हैं, वो जो नीचे के जो वर्कर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष, जो तमाम लोग लगाए जाते हैं, वही लेकर जाते हैं। अब ऐसे में तैयारी तो इन्होंने पूरी शुरू कर दी है। अब पार्टी की गुटबाजी, आपसी तल्खियां, अलग थलग चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं ये हावी ज़रूर होता जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर कि कैसे कांग्रेस एकजुट होकर, बेशक कांग्रेस से जब सवाल पूछा जाता वो डेमोक्रेटिक पार्टी का हवाला देते हुए कह देते हैं कि हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है, अधिकार है। अब ऐसे में इसका खामियाजा कांग्रेस भुगती है, इससे भी जो है कांग्रेसी डिनाई तो नहीं करते हैं, और हार के कारणों में जब समीक्षा होती है ये सबसे बड़ा कारण आता है। अब ऐसे में सभी पार्टियां इकट्ठी लेकर चलना, कांग्रेस के सभी गुटों को अब कैसे हो पाएगा, अभी कांग्रेस इसमें तो जुट चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस का जो फोकस है वो निचले स्तर पर अपने बूथ को स्ट्रॉन्ग करना, कोऑर्डिनेटर्स लगाना, ताकि 27 के समीकरणों में 27 का जो रणनीति है या 27 का जो फाइनल मैच है उसको जीतने में कांग्रेस ने तैयारी पूरी झोंक दी है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।